राधे राधे। मोक्षदा एकादशी माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। मोक्षदा एकादशी का सुबह नियम अनुसार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के बाद भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान की धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, सुमिरन, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की ऊखल बंधन की लीला जरूर सुननी चाहिए। कथा। भगवान श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी की कथा का वर्णन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का धर्मात्मा और भक्त राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण वेद पाठ करते रहते थे। एक दिन राजा जब रात्रि के समय अपने महल में सो रहा था तो उसने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े देखा। अपने पिता की यह दुर्दशा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। सुबह होते ही उसने अपने राज्य के ब्राह्मणों से अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम्हारे अपने ही राज्य में यहाँ से कुछ दूरी पर वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए। वे अवश्यमेव आपके पिताजी की नरक से मुक्ति का कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। वे खानस राजा ब्राह्मणों की सलाह पर पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि के द्वारा राजा की कुशल क्षेम पूछने पर राजा ने कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। कल रात को सोते हुए स्वप्न में मैंने अपने पिताजी को नरक में पड़े हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा कष्ट उठा रहा हूं। मैं यहां से मुक्त हो जाऊं, कोई ऐसा उपाय करो। मैं आपके पास अपने पिताश्री के उद्धार का उपाय पूछने आया हूं। आप कृपया कोई ऐसा धर्म, कर्म आदि का साधन बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक की त्रास से छुड़ा सकूं। उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा की सारी बात सुनकर मुनि अपनी आंखें बंद करके भूत भविष्य का विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर राजा से कहने लगे कि मैंने योग बल द्वारा तुम्हारे पिता की इस दुर्दशा का कारण जान लिया है। तुमने अपने पिता की मुक्ति के लिए धर्म, कर्म आदि के साधन के बारे में पूछा है। तो राजन, धर्म, कर्म आदि सभी साधन देरी से फल देने वाले होते हैं। इन साधनों का फल प्राप्त करने में देरी लग जाएगी और तब तक तुम्हारे पिताजी की नरक में यमदूतों के द्वारा पिटाई होती रहेगी। अतः धर्म कर्म के चक्कर में न डालकर मैं तुम्हें सबसे आसान और जल्दी ही फल देने वाला साधन बतलाता हूं। जैसा मैं बताऊंगा वैसा करने से तुम्हारे पिताजी की निश्चय ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। तब पर्वत मुनि ने राजा को मोक्षदा एकादशी के बारे में बतलाया और कहा कि माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी होती है, आप अपने परिवार के साथ उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करें। द्वादशी की सुबह इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दें। इस पुण्य के प्रभाव से आपके पिताजी यम त्रास से छूट जाएंगे। मुनि के आदेश अनुसार राजा ने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का नियम अनुसार व्रत किया और व्रत के फल को पिता को संकल्प कर दिया। व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा का पिता नरक यातना से छूट भगवत धाम को चला गया और जाता हुआ अपने पुत्र से कहता गया, पुत्र, तेरा कल्याण हो। मैं मोक्षदा एकादशी के पुण्य प्रताप से परम धाम जा रहा हूं। महात्म्य। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता और पुत्र आदि को नरक से मुक्ति मिलती है तथा उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
जो कोई श्रद्धा भक्ति से मोक्षदा एकादशी की कथा को पढ़ता सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे।